हेलो, गुड इवनिंग लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स के पेयर को। जैसे कि हैंग का पेयर होता है, दोनों ही सेम होती हैं, हैंग हैंग, बट मीनिंग डिफरेंस होती है, फॉर्म्स भी डिफरेंट होती हैं। फाइंड फाउंड हो गया, फॉल फेल हो गया। और ब्रॉडकास्ट, ये कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट, ऐसे ही। और जो इसलिए है ना वर्ब, इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज करती हैं ड्यूरिंग देयर एग्ज़ाम्स। तो हम इनको पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इन दोनों सेंटेंसेस में से मुझे ये बताइए कि कौन सा सही है। द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प ऑन द वॉल, ये सही है। या फिर द सर्वेंट हंग द लैम्प ऑन द वॉल, मतलब टांगने के लिए किसका यूज़ करोगे आप, हैंग्ड का या फिर हंग का। देखो, हैंग का मतलब होता है किसी को फांसी पर टांग देना। तो अब तुम किसी लैम्प को फांसी पर तो टांग नहीं सकते हो, तो उसको हम कर देंगे क्रॉस, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इनकी फॉर्म्स बताएंगे आगे आपको। इस क्लास में देखो हम पढ़ेंगे जो हैंग और हैंड किसके बाद में पीपल का यूज़ करते हैं, किसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे। फाइंड फाउंडेड, मतलब कि फाइंड फाउंड फाउंडेड, ये सब वर्ब पढ़ेंगे हम लोग। फाइंड का मतलब होता है डिस्कवर करना, खोजना। और फाउंड का मतलब होता है स्टेबलाइजमेंट करना, मतलब किसी चीज़ की स्थापना करना। अच्छा, नेचुरल फॉल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉल का या फिर फेल वाली वर्ब का। ठीक है, मतलब कि मतलब होता है ना कि गिरना, और एक होता है गिराना। तो दोनों वर्ब्स अलग अलग होती हैं। और ये फोरकास्ट, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट है ना, ये रेगुलर वर्ब्स हैं या फिर रेगुलर वर्ब्स हैं। अरे जिसको पता ना हो मैं बता दूं कि जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं ना, उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगकर ही बनती है। और इरेगुलर वर्ब कैसे ही बन सकती है, हो सकता है दोनों ही फॉर्म्स सेम हो उसकी, मतलब तीनों ही सेम हो। जैसे ब्रॉडकास्ट 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 ही होती है। ठीक है, कट 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 ही होती है। हो सकता है दो सेम हो, एक अलग हो। जैसे कम केम कम है ना, सेकंड थर्ड सेम। और सॉरी, कम केम कम है ना, फर्स्ट और थर्ड सेम। और जो सेकंड वाली है वो डिफरेंट है। हो सकता है तीनों ही डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे गो वेंट गॉन, तीनों डिफरेंट है ना, अलग अलग। तो ये होती हैं आपकी रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो रेगुलर याद रखना, रेगुलर याद रख लो बस। जो ई डी डी लग के बनेगी वो रेगुलर है। अदरवाइज कोई भी हो ना बने ई डी डी लग के सेकंड थर्ड फॉर्म, तो वो आपकी इरेगुलर वर्ब होगी। तो वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसलिए जो वर्ब है ना, गुलाम बनाना, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती हैं, पता हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे आगे क्लास में। चलते हैं अपने पहले पेयर के साथ। हैंग, तो एक हैंग का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ को टांग देना। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को टांग देना। और एक हैंग का मतलब होता है किसी को फांसी पर टांग देना, किसी इंसान को फांसी पर टांगा जाता है, ये भी याद रखना। ये एक आपकी रेगुलर वर्ब है। ठीक है, दैट्स वाई हम यू इसका सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगा कर ही बना देते हैं, हैंग्ड हैंग्ड। और जो ये इरेगुलर है ना, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म हंग हंग होती है। ठीक है, तो याद रखना। जैसे इसका मतलब होता है टू सस्पेंड एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को टांग देना। लिखा हुआ एग्जाम्पल, हैंग योर क्लोथ्स ऑन द लाइन, दोनों ही ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, याद रखना। तो अपने कपड़े टांग दो किस पर, लाइन यानी तार पर। आई हंग द लैम्प ऑन द वॉल, मैंने टांग दी थी क्या, लैम्प किस पर, दीवार पर। द कोट वॉज रेंज्ड देयर फोर, इसलिए आई हंग इट ऑन द हुक, मैंने इसको किस पर टांग दिया, हुक पर, कील पर। ठीक है, और जो आपकी फांसी की सज़ा दे देना या फांसी पर टांग देना, द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड इन प्रिजन, मतलब कि जेल के अंदर उसको टांग दिया गया था। है ना, वो खुद नहीं टांगा था, इसलिए पैसिव में है, कोई खुद थोड़ी ना फांसी पर टांग जाएगा जाकर, किसी के द्वारा टांगा जाता है कोई इंसान। ठीक है, फांसी की सज़ा दी जाती है उसे। तो इसलिए ये किस में बना हुआ है, हम मतलब जब पैसे में ही मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है। कोई खुद तो चढ़ नहीं जाएगा फांसी पर, खुद चढ़ेगा तो फिर वहाँ पर हो सकता है। आगे चलें, ये यहाँ पर पेन डाउन कर लेना आप दोनों वर्ब्स। ठीक है, हैंग हैंग, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म तो सेम ही होती हैं। और आपकी ये भी सेम होगी फोर्थ वाली, इनमें डिफरेंस होता है सेकंड थर्ड में, याद रखना। ये फांसी पर लटकाने वाली रेगुलर है, ना लटकाने वाली, फांसी ना देने वाली इरेगुलर है। ठीक है, ऐसे समझ लेना। अच्छा, अब यहाँ पर बताओ इस वाले सेंटेंस में क्या आएगा। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हंग का या फिर हैंग का। फॉर हिज क्राइम, मतलब किसी इंसानी क्राइम की वजह से जो आरोपी है, द एक्यूज्ड विल बी, अब उसको टांगेंगे फांसी पर, सीधी सी बात है, तो हैंग्ड आएगा। ठीक है, अब ये भी हमने पढ़ा। आगे चलते हैं। अच्छा, फाइंड, तो एक फाइंड का मतलब तो होता है टू डिस्कवर समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ की मतलब खोज करना। और एक जो फाउंड होती है ना, वह उसका मतलब होता है स्थापना करना, स्टेबलाइजमेंट करना। ओके, ऐसे मैंने बोला वी फाउंड समथिंग, है ना, हमने कुछ खोजा। खोजा मतलब कि डिस्कवर किया। तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगी, फाउंड और
फाउंड, है ना। और जो फाउंड वर्ब होती है ना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म ही फाउंड होती है, स्टेबलाइजमेंट करना, तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म आपकी रेगुलर ईडी ईडी लग के बनती है। सिंपल। द कमेटी फाउंडेड द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, और द एक्सप्लोरर्स फाउंड द हिडन ट्रेजर। आई होप समझ में आया, वो सिंपल है, ठीक है। याद रखना, जो फाइंड वर्ब है ना, उसका मतलब होता है डिस्कवर करना, और जो फाउंड वर्ब है उसका मतलब होता है स्थापना करना, और उस जो स्थापना करना है ना, वो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म आपकी फाउंडेड है। ओके, यहाँ पर ये पेन डाउन कर लेना, लिख लेना अपनी कॉपी पर। आगे चलें। ये बताओ, यहाँ पर ये सेंटेंस में कोई एरर है या फिर एरर फ्री है सेंटेंस। अवर ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंड 20 years ago। तो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड मतलब स्थापना की गई थी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसा तो नहीं होगा किसी कमरे में ऑर्गेनाइजेशन पैक रखी हो, है ना, उन लोगों ने उन्होंने खोज ली हो, नहीं हो सकता ऐसा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कवर मतलब कि आपकी रेगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, रेगुलर फॉर्म बनाते हैं ईडी लगाकर, तो फाउंड नहीं होगा, फाउंडेड होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, और कुछ वर्ब्स होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं, जैसे बताया था पहले। जब भी नेचुरल फॉल की बात करेंगे ना, मतलब कि दो टाइप होते हैं, गिरना और गिराना। गिरना मतलब फॉल, गिराना मतलब फेल, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो जो फॉल है मतलब नेचुरल गिरना, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती हैं फेल और फॉलन, ड्रॉप नेचुरली। और गिराना तो उसकी वो रेगुलर वर्ब है ना, फेल्ड और फेल्ड ही होती है उसकी। तो ही फेल्ड द ट्री, उसने पेड़ गिरा दिया था। द ट्री वेल डाउन, पेड़ गिर गया था। दोनों में डिफरेंस है, समझना इस बात को, ठीक है। सेकंड फॉर्म ही यूज़ है, लेकिन अलग अलग यूज़ होंगी। और जो आपकी ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और फोरकास्ट होती है ना, ये वर्ब्स आपकी इरेगुलर होती हैं, तीनों ही फॉर्म सेम होती हैं, याद रखना। ब्रॉडकास्टेड या टेलीकास्टेड कुछ नहीं होता है। इसलिए का मतलब होता है गुलाम बनाना, सेकंड फॉर्म होती है स्लू, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। और थर्ड फॉर्म होती है स्लेन, है ना। बच्चों को याद नहीं रहती मतलब। द नाइट स्लू द ड्रैगन, जो ड्रैगन था ना, उसको क्या बना लिया था उसने, गुलाम। नाइट का मतलब योद्धा होता है। ऐसे आगे एग्जाम्पल्स हैं, देख लेना। अच्छा, इन दोनों सेंटेंस में से बताइए कौन सा सेंटेंस, मतलब कि ऑप्शन बताइए, दो दो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, इसमें तो ये साफ साफ पता है कि ब्रॉडकास्टेड तो कुछ होता ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, सॉरी फोरकास्टेड कुछ होता ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है फोरकास्ट ही होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लैंक स्पेस सेवरल पावर्स लाइन। अब जो सेवरल मतलब कई पावर लाइन्स है ना, उन वो अपने आप गिर गई हैं, किसी के द्वारा गिराई गई हैं। गिरना और गिराना ना, गिराना है तो गिराया है, किसने गिराया है, स्ट्रॉन्ग विंड ने। तो मतलब रेगुलर वर्ब चाहिए हमें, रेगुलर वर्ब होती क्या है, फेल्ड होती है, फेल तो होती नहीं है, सिंपल। ओके, चलो ये क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग, करिए। वीडियो पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है ना, आई एम गोइंग टू ब्लैंक स्पेस डाउन इन द रूम। अच्छा, ये यहाँ पर ना, जो पिछली क्लास में हमने लाई वाली वर्ब्स पढ़ी थी ना, लाई, ले, लेन, है ना, लेट वाली, तो वो उसका है। तो अब वैसे तो बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर टू के बाद हमें चाहिए क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब लाई की तो लाई होती है ना, मतलब लेटना, और पड़ा होना की क्या होती है, ले। तो अब यहाँ पर आई एम गोइंग टू लाई या फिर ले, लाई होगा, है ना, लेटने जा रहा हूँ डाउन नीचे, किस पर, रूम में। तो यहाँ पर लाई आएगा पहले वाले में, फर्स्ट वाले में लाई, ठीक है। सेकंड वाले में देखना, द सर्वेंट ब्लैंक स्पेस द लैम्प ऑन द वॉल। तो सिंपल सी बात है, लैम्प को टांग दिया था, है ना। तो यहाँ पर जो आपकी किसी ऑब्जेक्ट को टांगने की होती है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि वो इरेगुलर थी, है ना, तो हंग होगी सेकंड फॉर्म। या फिर आप हैंग्स करना, अगर मतलब नॉर्मल बनाओ, सेकंड पास्ट में ना करो तो। थर्ड वाला देखना, इन अ ग्रुप यू मे। अच्छा, मे मतलब मॉडल, मतलब उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसमें कौन सी वर्ब फिल करनी है, इन अ ग्रुप यू मे ब्लैंक स्पेस 1 और 2 वोकल पीपल। मतलब तुम पाओगे, है ना, तुम खोज लोगे एक ग्रुप में 1 या 2 वोकल पीपल को। तो सिंपल सी बात है, बताओ फाइंड, फाउंड तो आएगा नहीं, फाउंड तो स्टेबलाइज करना होता है ना, तो फाइंड ही होगा यहाँ पर। मे के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ना, फाइंड।
नंबर फोर्थ, द पावरफुल अर्थक्वेक ब्लैंक स्पेस बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। तो जो पावरफुल अर्थक्वेक था ना, उसने गिरा दिया था। किसको गिरा दिया था? बिल्डिंग्स को और ब्रिजेस को। तो अब वो अपने आप तो गिरे नहीं है, गिराया है किसी ने, है ना? तो क्या आएगा? फेल, फेल्ड, फेल्ड, या फिर फॉल, फैल और फॉलन। बताओ। अच्छा, लाइव क्लास नहीं है ना, हमें ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी कौन सी आएगी? नेचुरल फॉलोइंग है, सेकंड वाली, रेगुलर वर्ब है ना, तो क्या आएगी यहाँ पर? फेल्ड आएगी। ठीक है। लास्ट वाला, ही हैज़ ब्लैंक स्पेस, हैज़ के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना। ही हैज़ ब्लैंक स्पेस हिज राइवल इन बैटल। लास्ट क्वेश्चन, ये सब नोट कर लिए थे ना आपने? तो ही हैज़ ब्लैंक स्पेस हिज, अच्छा गुलाम बना लिया था, है ना, हिज। तो यहाँ पर आप लोग हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म गुलाम गुलाम बनाने क्या होती है? स्लेन। सिंपल। ठीक है। आई होप आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।